सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए श्री हंसनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान ससनायक वर्धमान स्वामी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज तपस्वी सम्राट, जय बोलिए आचार्य गुरु गुरुसाट विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुसाट सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, प्यारे बंधुओं, वात्सल्य पर्व के दिन वात्सल्य के धनी की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आज रक्षाबंधन है, वात्सल्य का पर्व है। आज के दिन प्रसंग वात्सल्य के धनी आचार्य विमल सागर जी महाराज के विषय में कुछ बोलने का अवसर यहाँ मिला। प्यारे बंधुओं, निश्चित रूप से मैं अपने आप को बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली समझता हूँ। मेरा दुर्भाग्य रहा जो आचार्य विमल सागर जी के दर्शन मैंने एक बार किए, केवल उनका ज़्यादा सानिध्य नहीं मिला। एक बार मात्र 5 मिनट 2 मिनट के लिए उनके दर्शन मैंने किए। सौभाग्यशाली हैं आचार्य विराग सागर, सौभाग्यशाली हैं मुनराज सुपार सागर महाराज, और सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिन्होंने आचार्य महाराज के दर्शन किए, उनका सानिध्य प्राप्त किया। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने आचार्य महाराज का सानिध्य प्राप्त किया। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो उनके सानिध्य में आकर के उनसे कुछ प्राप्त किया, कुछ सीखा समझा, या कुछ मंत्र विद्या आदि का ज्ञान उन्होंने जिन्होंने प्राप्त किया, वे सब सौभाग्यशाली हैं। प्यारे बंधुओं, निश्चित रूप से आचार्य विमल सागर जी महाराज इस धरती के लिए देवता थे, किसी देवता से कम नहीं थे। और कहना चाहिए देवता की क्या शक्ति होगी, बड़े बड़े देव भी उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। बड़े बड़े देव भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते थे। बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेता उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते थे। क्यों? कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ कोई नहीं जाता है, जहाँ कुछ होता है वहीं कोई जाता है। प्यारे बंधुओं, उनके जीवन के विषय में मैंने पढ़ा। उनके जीवन के विषय में वह जब छोटे थे तब से ही उनके अंदर वैराग्य की एक पृष्ठभूमि थी, उनके अंदर वैराग्य की भावना थी। आचार्य शांति सागर महाराज का संग एक बार फिरोजाबाद आया, ऐसा उस पुस्तक में लिखा था। जब संग फिरोजाबाद आया तो 20 किलोमीटर दूर उनका गांव है कोसमा। संग के दर्शन करने के लिए पैदल अपने गांव से फिरोजाबाद आए। गांव से फिरोजाबाद तक पैदल चलकर आए, किसी साधन से नहीं आए। और आकर के गुरु महाराज के दर्शन किया, आचार्य शांति सागर के दर्शन किए, अपने आप को धन्य माना। और केवल इतना ही नहीं, जब वो दर्शन कर रहे थे, जब धोख दे रहे थे, तो उनकी जेब में कुछ रखा था, क्योंकि शुरू से वैराग के अंदर जिसके भाव होते हैं, वैराग के भाव रहते हैं, वो त्यागपूर्ण जीवन जीता है।
तो खाने के लिए कुछ चने वगैरह उन्होंने जिम में रख लिए होंगे, वो सारे महाराज के सामने बिखर गए। उसके बाद आचार्य शांति सागर महाराज से उन्होंने जनेऊ संस्कार व्रत लिए, जनेऊ धारण किया। प्यारे बंधुओं, बिना किसी प्रेरणा के अगर कोई जनेऊ संस्कार ले रहा है, बिना किसी प्रेरणा के व्रत नियम संयम ले रहा है, तो इसका मतलब मानना चाहिए उसके अंदर वैराग्य है, राग नहीं है। रागी जीव कभी नियम संयम नहीं ले पाता है, लेता है तो बहुत सोचता है और सोचने के बाद ही नियम संयम ले पाता है। वैरागी जीव ही अपने मन से, अपने भावों से नियम संयम लेता है। प्यारे बंधुओं, उनका वैराग्य था। और आचार्य शांति सागर महाराज से यही निवेदन कर रहे थे कि बड़े दिन में उस समय साधुओं के आवागमन ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा साधु नहीं थे। वह निवेदन कर रहे थे, वह दिन कब आए कि हम भी दिगंबर मुद्रा को धारण करके अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर लगे। प्यारे बंधुओं, जो भावना भाता है उसको उस भावना के अनुरूप फल प्राप्त होता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने आचार्य शांति सागर महाराज के सामने भावनाएं भाई थी, उस भावना का फल उन्होंने प्राप्त किया। उनके विषय में कहा जाता है कि वह उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मुरैना विद्यालय में वो पढ़े। जब आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी के पास हम लोग गए थे, जब मैं मुनि नहीं बना था, जब मैं भी ब्रह्मचर्य अवस्था में था, तो आचार्य महाराज के मुख से एक बात मैंने सुनी तो बड़ी प्रसन्नता हुई। आचार्य महाराज ने बताया, जब थोड़ा परिचय हुआ, आचार्य मुनिसुब्रत सागर महाराज आचार्य विमल सागर महाराज के बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र थे। वो आचार्य मुनिसुब्रत सागर महाराज हमारे गृहस्थ जीवन के हमारे दादाजी थे। जब उनकी घनिष्ठता मित्रता देखी, जब पता चला तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहीं ना कहीं लिंक हमारी बैठ गई। प्यारे बंधुओं, समझना, आचार्य विमल सागर महाराज मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे जितना पढ़ते थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति का भाव बहुत था। वे भगवान की पूजन आराधना करने में अपना समय ज़्यादा लगाते थे और नमोकार मंत्र का जाप उस समय किया करते थे। जब मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तब जाप किया करते थे, नमोकार मंत्र का जाप किया करते थे और भक्ति आराधना किया करते थे। उनके साथ में आचार्य मुनिसुब्रत सागर महाराज और भी उनके जो सहपाठी थे वो कहते थे, पढ़ा करो थोड़ा। ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है, ज्ञान श्रद्धा से आता है। श्रद्धा से ज्ञान का एक शब्द बहुत बड़ा कार्यकारी हो जाता है, और जहाँ श्रद्धा नहीं होती है वहाँ कितना बड़ा ज्ञान भी हो, वह ज्ञान भी ज्ञान रूप परिणत नहीं हो पाता है। सत्य कहें तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। प्यारे बंधुओं, आचार्य विमल सागर महाराज जिन्होंने अपने जीवन काल में संन्यास जीवन में 45 वर्ष निकाले हैं। 35 वर्ष आचार्य पद पर रहे और 10 वर्ष छल्लक एलक आदि अवस्थाओं में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आचार्य पद का जो भार उन्होंने 45 वर्ष सहा या धारण किया, और 45 वर्षों में इस देश में ही क्या सारे विश्व में जिन शासन की एक ध्वजा बहुत आगे लेके गए, जिन शासन को आगे बढ़ाया प्रभावना के क्षेत्र में, मैं कहता हूँ उनके समय में जो उन्होंने प्रभावना की है, शायद ही ऐसी प्रभावना आज कोई कर पा रहा हो।
दिखाने की प्रभावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन वास्तव में आंतरिक प्रभावना जो है जिससे लोगों की श्रद्धा धर्म के प्रति जुड़ती है, ऐसी प्रभावनाएं विरले कर पाते हैं। बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं, बड़े बड़े विधान हो सकते हैं, ये तो प्रभावनाएं हो जाती हैं, लेकिन धर्म से जुड़ने की प्रभावनाएं विरले ही कर पाते हैं। और वह सब आचार्य विमल सागर महाराज ने किया प्यारे बंधुओं। और उन्होंने क्या क्या किया, अपने मुख से हम क्या बताएं, क्योंकि हमने उनको ज़्यादा नज़दीकी से देखा नहीं, लेकिन उनके विषय में जितना सुना है, जितना हमने सुना है और जितना अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। मैं तो किसी व्यक्ति के विषय में सुनता हूँ तो उसके विषय में चिंतन करता हूँ, किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो उसके विषय में चिंतन करता हूँ, सुनता हूँ तो चिंतन करता हूँ कि आखिर इस व्यक्ति का जीवन क्या है। चिंतन से उस व्यक्ति के जीवन का पूरा सार निकल के आ जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या रहा है। आचार्य विमल सागर के विषय में मैंने उनके दर्शन नहीं किए हैं, एक बार किए हैं, लेकिन उनके जीवन में जितना सुना है मैं मानता हूँ कि उनका ज्ञान अनुपम था, अनुपमेय था। प्यारे बंधुओं, कई जीवों का उन्होंने उपकार किया, कई जीवों के लिए कहना चाहिए, कई जीवों के लिए वो वरदान सिद्ध हुए। जो लोग बीमार पड़ते थे, एक दृष्टांत कोई सुना रहा था कि एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेके गई और कहती है कि महाराज इसका स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो महाराज भी कहते थे मैं क्या डॉक्टर हूँ क्या, कि महाराज आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप जो कुछ करेंगे मेरा बच्चा आपसे ही ठीक हो सकता है। महाराज ने पता नहीं कोई राख पड़ी थी वहाँ। अब ये घटना शायद उनके गृहस्थ जीवन की थी या साधु जीवन की, मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना था। उन्होंने राख पड़ी तो वह राख उठा के उनको दे दी, लो बच्चे को खिला देना। उस महिला ने उस बच्चे को उस राख को खिलाया और वह ठीक हो गया। प्यारे बंधुओं, ये भी श्रद्धा का विषय है, ये भी श्रद्धा का विषय है। और भी कई घटनाएं, बड़े बड़े सेठ जिनको करोड़ों का घाटा लग गया और वे परेशान थे, जब उनके चरणों में गए, निवेदन किया, नमोस्तु किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो उनकी गाड़ी और लाइन पर आ गई। प्यारे बंधुओं, ऐसी कई घटनाएं हैं। ज़्यादा प्रशंसा अपने मुख से अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा घटनाएं उनकी देखी नहीं हैं, लेकिन सुनी हैं। लेकिन आचार्यों के विषय में जो सुना जाता कभी झूठा नहीं होता है। लोग कभी कभी, जो कुछ लोग हैं जानते नहीं हैं, वे कभी निंदा के शब्द भी कह देते हैं कि महाराज मंत्र तंत्र करते हैं, महाराज मंत्र तंत्र करते हैं। आगम में उल्लेख है कि साधुओं को मंत्र तंत्र नहीं करना चाहिए, लेकिन करना भी चाहिए। धर्म की रक्षणार्थ, धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कहीं अवसर हो तो नमोकार आदि मंत्रों का प्रयोग भी साधु करते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने किसी विषय का स्वार्थ नहीं है, अपने जीवन का स्वार्थ नहीं है। और मैं कहता हूँ ऐसा कौन व्यक्ति जो मंत्र तंत्र नहीं करता हो। शायद कोई साधु ऐसा हो आज के युग में, आज के युग में क्या पूर्व के युग में भी ऐसा कोई साधु हो जो मंत्र नहीं करता हो, ऐसा कोई विद्वान हो जो मंत्र नहीं पढ़ता हो। हर व्यक्ति मंत्र पढ़ता है, हर व्यक्ति मंत्र करता है। बस किसी के द्वारा किसी का भला हो जाए तो उसको मंत्रवादी कह देते हैं कि मंत्र करता है, और किसी के द्वारा किसी का भला ना हो तो वह मंत्र नहीं करता है। प्यारे बंधुओं, आचार्य विमल सागर महाराज, उनके अंदर वात्सल्य का भाव था, परोपकार का भाव था, किसी जीव को दुखी नहीं देखना चाहते थे। उनके सामने कोई दुखी आ जाता था, उसके प्रति उनके मन में करुणा आ जाती थी कि इसका दुख दूर हो।
और धर्मात्मा का ये लक्षण है। अगर एक धर्मात्मा का दूसरे धर्मात्मा के प्रति अगर वात्सल्य का भाव नहीं आया है, करुणा का भाव नहीं आया है, दूसरे के दुख को देख करके उसके दुख के दूर करने का भाव नहीं आया है, तो धर्मात्मा कैसा? वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा वही होता है जिसको दूसरे के दुख को देख करके दया का भाव, करुणा का भाव जिसके अंदर आ जाए। प्यारे आचार्य विमल सागर महाराज उनमें से प्रथम थे। किसी दुखी को देखते थे तो उनके मन में दया का, करुणा का भाव आता था, किसका भला हो। और 4 धर्म ध्यानों में संसारी जीवों के भला सोचना भी, उनके कल्याण की भावना भाना भी एक धर्म ध्यान है। वह धर्म ध्यान उनका 24 घंटे चलता था। रात्रि के समय एक बार किसी ने सुनाया था कि उनके कमरे से खन 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 की आवाज़ आ रही थी। खन खन की आवाज़ आ रही थी तो लोगों ने सोचा शायद आचार्य महाराज क्या कर रहे हैं, रुपए पैसे गिन रहे हैं, क्या चक्कर है, खन खन की आवाज़ आ रही है, क्या बात है। आधी रात में महाराज पैसे लेते होंगे, गिनते होंगे, क्योंकि दिन में तो गिन नहीं सकते, दिन में तो श्रावक आते रहते हैं, तो रात में शायद गिनते होंगे। तो लोगों ने झांक करके देखा। लोग बड़े होशियार होते हैं, साधुओं को भी नहीं छोड़ते हैं। साधुओं के कमरे के अंदर झांक करके देख ही लेते कि महाराज क्या कर रहे हैं। कभी अपने अंदर झांक कर कभी कोई नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन साधुओं के कमरे के अंदर जरूर झांक के देखना पड़ता कि साधु क्या कर रहे हैं। बस यही इसे कहते हैं श्रद्धा की कमी। अगर श्रद्धा होती है, जिसे श्रद्धा होती है, साधुओं के कमरे में झांकता नहीं है, वह झांक करके नहीं देखता है, वह प्रकट देखता कि साधु क्या कर रहे हैं। जो झांक करके देखे, मैं मानता हूं कि वह श्रावक नहीं, वह चोर है, क्योंकि चोर ही झांक करके देखता है, सच्चा श्रावक कभी झांक करके नहीं देखता है। प्यारे बंधो समझना, आधी रात में जब उन्होंने झांक करके देखा तो रात को 11 बजे आचार्य महाराज जाप कर रहे हैं। उनकी अभी जैसा सुपार सागर महाराज बता रहे थे, उनके पास मालाएं थीं और रात को बहुत सारी मालाएं करते थे, बहुत सारी जाप करते थे। तो प्यारे बंधुओं विचार करना, जब लोग सोते हैं तब योगी जाप करता है, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है। जब लोग जागते हैं तब योगी लोगों के उपकार की बात सोचता है, और जब लोग सोते हैं तब वह साधु अपना ध्यान करता है, जाप करता है। ऐसे साधुओं के प्रति सबका हृदय झुक जाना चाहिए।